लौट चलते हैं मैच की तरफ। तो आदित्य जादव। तो मैच नंबर 4 की अब शुरुआत होने जा रही है और खेलने वाली जो टीमें रहेंगी बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुक से और अल फतह पड़गा बी। दोनों ओपनर बैट्समैन आ चुके हैं वहां पर बाजिल शेख और सुफियान शेख। जबकि पहले ओवर में गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे गेंदबाज चंद्रकांत। पहली गेंद वहां पर स्लॉक करने की कोशिश और पहली गेंद के ऊपर बड़ा विकेट। बाजिल शेख इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए। बहुत ज्यादा बाहर की गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहां पर बाजिल ने और अपना विकेट गवा दिया। देखिए बहुत ही ज्यादा बाहर की तरफ ये गेंद थी। अगर इस गेंद के ऊपर कोई स्ट्रोक भी नहीं खेलते वहां पर बाजिल तो ये वाइड गेंद ही रहती थी। लेकिन अपना विकेट गवाते हुए पहली गेंद के ऊपर सफलता दिलाई वहां पर गेंदबाज चंद्रकांत ने। तो इतनी बेहतर यहाँ पर शुरुआत नहीं मिल पाई है अल्फता पड़गा बी को। पर विकेट निकाला यहाँ गेंदबाज ने तो कहीं ना कहीं ये फैसला सही साबित हो रहा। हालांकि इसके बाद भी काफी खेल बचा हुआ है लेकिन पहली गेंद के ऊपर तो विकेट निकला है। नए बैट्समैन अब आए हैं शाकिब। बहुत ज्यादा बाहर गेंद थी, लगभग वाइड गेंद थी और उसे छेड़खानी करना चाहते थे बाजिल शेख। यही कारण होता है मजहर खान, अब जब गेंद की मेरिट पर अगर बल्लेबाजी नहीं करेंगे तो उतना आसान नहीं होता है बल्लेबाजी करना। देखिए बाजिल की बात ही वैसी है, वो हर गेंद को उसी तरह से खेलते हैं। जब बाली ट्रॉफी में उन्होंने 7 सिक्सर लगाए थे तब भी उसी तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे। जुबैर के खिलाफ उन्होंने वो 7 सिक्सर लगाए थे। लेकिन उसके बाद से मैं देख रहा हूँ नबिल के उतनी बेहतर वो बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे सिटी क्रिकेट में। हालांकि ग्रामीण क्रिकेट में पता नहीं वो किस तरह से परफॉर्मेंस करे लेकिन इस मैच में तो शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटे हैं नए बैट्समैन अब आते हुए शाकिब। गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए वहां पर चंद्रकांत। विकेट लेने के बाद नए बल्लेबाज फुल टॉस गेंद वहां पर खेल दिया। इस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में वहां पर काफी दूर से खिलाड़ी आते हुए अब जाकर गेंद को फील्ड किया उसी बीच ही ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। लोअर फुल टॉस गेंद थी वहां पर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को अलॉन्ग द कारपेट खेल दिया। लेकिन काफी दूर से आते हुए वहां पर लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी उसी बीच ही ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। अब जाके यहाँ पर अल्फता बी का खाता खुलता हुआ और बैट्समैन सुफियान का भी। शाकिब है। देखिए अब सुफियान शेख के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। बाजिल शेख बहुत ही सस्ते में आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं और जैसे कि उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि 40 प्लस जाएंगे हम। ऑन साइड में खेल दिया इस गेंद को और कोई मौका नहीं, खाली क्षेत्र में गेंद जाएंगी 4 रनों के लिए। बिल्कुल सही कहा। एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज और काफी उम्मीदें रहेंगी और उम्मीदों पे भी हम देख रहे खरे उतरे क्योंकि पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगा दी वहां पर सुफियान ने। देखिए सुफियान शेख, आसिफ चिमनाट, शाहिद खान, सुरेश पारदी, शेखर दलवी, पड़गा परिसर में ये 4 से 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे पहले ओपन क्रिकेट में दस्तक दी थी। जी बिल्कुल, एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी सुफियान शेख चौके से अपना खाता खोला और टीम का स्कोर अब पहुंचा दिया है 5 पर। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर फुलर लेन की गेंद थी और मजबूर किया था बल्लेबाज को बॉलर बैक ड्रॉ लगाने के लिए अपने फॉलो थ्रू में वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए चंद्रकांत। अब अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली। हालांकि पावर प्ले में गेंदबाजी इस वक्त करते हुए चंद्रकांत विकेट भी हासिल किया और इस ओवर में एक बाउंड्री भी लगाई थी सुफियान ने। लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंद के ऊपर कमबैक किया वहां गेंदबाज ने। फुल टॉस गेंद एक बार फिर से वहां पर ये देखना ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 1 बाउंस में 4 रनों के लिए।
यहाँ पर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया। एक बार फिर से गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है 4 रनों के लिए। सुफियान शेख के बल्ले से ये दूसरी बाउंड्री आती हुई और टीम का स्कोर अब जा पहुंचा है इस चौके की मदद से 9 पर। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी अब यहाँ पर देखने को मिलती हुई। इस बार छोड़ दिया इस गेंद को वहां पर सुफियान ने और सही फैसला वहां पर, क्योंकि बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ये गेंद रही थी। एम्पायर रमीज रईस का वाइड का इशारा आता हुआ इस मैच की पहली वाइड गेंद। एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर अब 10 पर जा पहुंचा है। पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया था वहां गेंदबाज चंद्रकांत ने, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि सुफियान अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार देखना है वहां पर खेल दिया इस गेंद को और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री की तरफ। बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर इस बार देखने को मिली। काफी दूर से एक बार फिर से वहां पर खिलाड़ी आ रहे थे। कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा नबील के शायद ये गेंद चली जाएंगी बाउंड्री के बाहर, लेकिन एक बैक वहां पर पिक्चर में आए वहां खड़े हुए खिलाड़ी। अच्छी फील्डिंग वहां पर, मैं कहूंगा 2 रन बचाए अपने टीम के लिए फील्डर ने। 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 12 रन। 1 विकेट के नुकसान पर अल्फता स्पोर्ट्स हवा के एंड से उतने रन नहीं बना पाए जितना कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। हालांकि सुफियान शेख अभी भी पिच पर मौजूद है। और बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली भी एक फाइटर टीम है। पीटीसी क्रिकेट में बहुत सालों से क्रिकेट खेल रही है ये टीम भी। जी बिल्कुल, अगर हम 15-17 साल से टीम क्रिकेट खेल रही है। और देखिए अगर हम दोनों टीमों पे नजर डालें तो बिल्कुल बैलेंस टीम में नजर आ रही है और खेल भी उसी तरह से रहा। पहले ओवर का जो खेल खत्म हुआ जिसमें विकेट भी गया और अब 12 रन भी बनाए गए और ये पूरा मैच नबील उसी तरह से हमें देखने को मिलेगा। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी, रन बनाए गए हैं 12। अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए सुजीत आए हैं। सुजीत गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे वहां पर बैट्समैन शाकिब। शाकिब इस वक्त 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि सुफियान शेख ने 10 रन बनाए। 4 गेंदों का सामना किया जिसमें 2 बाउंड्री लगाई है उन्होंने। हमारे दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर इस वक्त इस मैच में है, गोकुल पाटिल सर और रमीज रईस सर। खेल की शुरुआत होती हुई वहां पर ओवर नंबर 2 लेकर आएंगे गेंदबाज सुजीत। एकता ट्रॉफी 2023। देखिए समय बहुत लिया जा रहा है, प्लीज नीलेश समय के मामले में सहयोग करें। देखिए गेंदबाजी की शुरुआत करनी है, प्लीज समय में सहयोग करना है आप लोगों को। पहली गेंद वहां पर सुजीत की, देखना है गेंद ऊपर की तरफ चली गई है और बिल्कुल आसान सा कैच वहां पर हो सकता था, लेकिन उस कैच को अंजाम नहीं दे पाए वहां पर गेंदबाज। पहली गेंद के ऊपर यहां पर ये दूसरे ओवर में भी विकेट गिर सकता था, लेकिन बिल्कुल लड्डू कैच वहां पर छोड़ बैठे। इसके बाद जो होने वाला मैच रहेगा, दोनों कैप्टन आपको हमारे तंजीब पटेल टॉस बॉक्स से जुड़ना है। एनसीसी स्पोर्ट्स और एससीसी के बीच में रहेगा। ये दोनों ही टीमों के कैप्टन आपको तुरंत ही हमारे तंजीब पटेल टॉस बॉक्स से जुड़ना है। धन्यवाद मजर खान। आइए दोस्तों, हम स्वागत और सम्मान प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। मोजम पटेल से निवेदन करता हूं आपके शुभ हाथों से दिलशाद शेख का स्वागत और सम्मान करना है। इस वक्त दिलशाद शेख का स्वागत और सम्मान होता हुआ मोजम पटेल के शुभ हाथों से। उसके बाद नीलेश गागस हमारे बीच में मौजूद है। मैं मोजम पटेल से निवेदन करता हूं आपके शुभ हाथों से नीलेश गागस का स्वागत और सम्मान करना है। हैट्रिक 6 अगर लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम है सुफियान शेख को, आसिफ चिमनाट और वसीम शेख की तरफ से। रोज डे, प्रपोज डे, ये सब सीजन चल रहा है, लेकिन सुफियान शेख का काम है बस दे। उसके बाद यूनुस भाईजान हमारे बीच में आ चुके। मैं मोजम पटेल से निवेदन करता आपके शुभ हाथों से उनका स्वागत और सम्मान करना। इज्जत अफजाई होती हुई यूनुस भाईजान की। लौट चलते टू नबील दिवकर एंड मजर। इस बार फ्लिक कर दिया इस गेंद को, वहां पर देखना खिलाड़ी इस वक्त मौजूद है और विकेट वहां पर गिरता हुआ। सुफियान शेख इस वक्त आउट
नहीं क्लियर कर पाए और नतीजा ये हुआ कि डीप स्क्वायर लेग पर एक अच्छा कैच अंजाम दिया और बड़ा झटका सुफियान के रूप में अल-फतह को। इसके बाद जो होने वाला मैच है एनसीसी स्पोर्ट्स और एससीसी के बीच में मैच रहेगा। दोनों कैप्टन आपको तुरंत ही हमारे तंजीम पटेल टॉस बॉक्स पे जुड़ना है। विकेट वहां पर गिरा और सुफियान शेख इस वक्त आउट होकर वापस गए, लेकिन आउट होने से पहले बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की उन्होंने। 16 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना किया है। नए बैट्समैन अब आए है सूफी। ओवर नंबर 2 का ये खेल चलता हुआ अब तक जो स्कोर बनाया गया है वो है 19। शाकिब और सूफी अब ये दोनों ही बैट्समैन क्रीज पर है, जबकि गेंदबाजी में वहां पर सुजीत पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर लगा था, उसके बाद विकेट लेके कमबैक किया वहां गेंदबाज ने। एक बार फिर से वहां पर गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए आते साथ वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिडल कर दिया इस गेंद को। बिल्कुल बॉलर बैक ड्राइव वहां पर खेला था, स्टंप से लगने भर के बाद गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में चलेगी और इसी बीच ये 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर मिडल किया था इस गेंद को बैट्समैन सूफी ने। 2 रनों से अपना खाता खोलते हुए और टीम का स्कोर अब पहुंचा दिया है 21-21 पर। फिर से वहां पर देखना है बल हिट की तरफ गए, लेकिन इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है। काफी दूर से खिलाड़ी आते हुए लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए वहां पर, और ये 2 रन एक बार फिर से आते हुए उसी बीच वहां पर और थ्रो होता हुआ और तीसरा रन भी अब कंप्लीट करते हुए। रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती हुई। सिंगल को डबल और डबल को ट्रिपल में अब कन्वर्ट किया गया है। ये देखिए हमारा कमेंट्री बॉक्स दिखाया जा रहा है, जहां पर नबील देवकर और रोहित शेट्टी हमारे स्कोरर। और अल-फतह के 12वें खिलाड़ी रबाडा इस वक्त बहुत चिंतित है। सैफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर है, बहुत मेहनत की है। और प्रणव 12वें खिलाड़ी बंटी स्पोर्ट्स बोरियोली के। सैफ जिन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध की है कॉम बॉक्स में। घूमकर खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने, अपने आप को गेंद की लाइन में नहीं ला पाए थे वहां बैट्समैन शाकिब। लेग बाय के रूप में ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर आता हुआ, इस एक रन की मदद से अब स्कोर 25-25 पर जा पहुंचा है। ये देखिए हमारा वीआईपी डाइस दिखाया जा रहा है। अल-फतह के लगभग सभी खिलाड़ी है। अबू रंगारी को भी हम एक्शन में देखने जा रहे हैं। ऑफिस फ्रेंड है यासिर पटेल और अबू रंगारी। सभी दर्शकों का स्वागत है पुरजोश खैरमकदम में। आकिब शेख अल-फतह के एक्स क्रिकेटर, आप अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आपको वीआईपी डाइस पर आना है। तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रन बने अब तक 25-25 रन। 2 विकेट गंवाने के बाद आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे। पहली गेंद के ऊपर आउट हुए थे बाजिल, उसके बाद सुफियान ने अच्छी बल्लेबाजी की। आउट होने से पहले 16 रन बनाए, लेकिन अभी भी वहां पर शाकिब और सूफी मौजूद है। सूफी ने 2 गेंदों का सामना किया जिसमें 5 रन बनाकर खेले, जबकि 3 गेंद खेल के शाकिब ने 2 रन बनाए। पहले ओवर की अगर हम बात करें तो पहले ओवर में चंद्रकांत ने जो गेंदबाजी की थी, विकेट भी हासिल किया था और 12 रन खर्च किए थे पावर प्ले में। उसके बाद सुजीत ने भी विकेट हासिल किया और उन्होंने 13 रन खर्च किए। अब देखना है कि लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए अब बुलाया गया है गेंदबाज प्रतीक को। देखिए रन जो है 2 ओवर में अच्छे बने, मैं कहूँगा। यहाँ से आखिरी ओवर में अल-फतह चाहेंगी कि 12 से 15 से 17 रन आए, ज़्यादा से ज़्यादा रन आए। और बंटी स्पोर्ट्स चाहेंगी कि कम से कम 5-7 रनों में ओवर समाप्त किया जाए। जी बिल्कुल, 40 के आसपास अगर आप जाएंगे तो फिर अल-फतह की गेंदबाजी भी परीक्षा लेंगी बंटी स्पोर्ट्स बोरियोली के बल्लेबाजों की। और गेंदबाजी में अब प्रतीक को बुलाया गया है। हालांकि देखिए अभी बताया गया कि प्रतीक ने खानविली के ट्रॉफी में आमदार चषक में 4 गेंदों पर 1 ओवर में 4 विकेटें ली थी उन्होंने। हैट्रिक भी कंप्लीट की थी। अब देखना है उन्हीं को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। प्रतीक डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हुए सामना करेंगे वहां पर बैट्समैन शाकिब। 2 ओवर की समाप्ति, 25 रन बने हैं। पहली गेंद वहां पर पुल कर दिया इस गेंद को,
डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद, लेकिन देखते ही रह जाएंगे गेंद को, और गेंद चले गई है 6 रनों के देखिए लिए। अंपायर ने नो दिया है, ज्यादा ओवर एक्साइटेड ना होए, दो अंपायर खड़े हैं, रिव्यू सिस्टम भी है साकिब। जी बिल्कुल सही फैसला वहां पर एम्पायर का, क्योंकि बीमर गेंद ये रही थी। अंपायर चाहे तो ही रिव्यू ले सकते बीमर गेंद के लिए, बिल्कुल यहाँ पर टीमों के लिए रिव्यू नहीं है, एम्पायर को और अगर पहले लगता ही है तो अंपायर ही ने है। हाथ उठा दिया था नो के लिए। इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए, टेलीकास्ट जा रहा है, आप अच्छे क्रिकेटर है। प्रतीक की ये गेंद वहां पर देखना, गेंद पीछे की तरफ जा रही है, नॉन स्टॉप गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नबील की जिस तरह से गेंदबाजी करे प्रतीक, पहली गेंद के ऊपर बीमर गेंद जिसपे सिक्सर लगा, और इस बार ये बाउंड्री आ चुकी है, तो एक गेंद में 11 रन खर्च किए वहां पर गेंदबाज ने। फिर से वहां पर क्रीज में पीछे जाकर खींच के मारा इस गेंद को, और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अब यहाँ से खतरे की घंटी रहेंगी बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली के लिए, क्योंकि स्कोर अब 40 प्लस हो चुका है, और यहाँ से अल्फता की जो गेंदबाजी है वो परीक्षा लेंगी बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली के बल्लेबाजों की। बिल्कुल, और काफी मेहनत करनी पड़ेगी अब यहाँ पर बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुक्से के बल्लेबाजों को, क्योंकि एक अच्छे टोटल की तरफ अब बढ़ रही है अल्फत अभी। देखिए बताया जा रहा है कि जो गेंदबाज है वो जसप्रीत बुमराह है, लेकिन आप अगर किसी की नकल करते तो फिर अकल भी होना जरूरी है। थोड़े महंगे साबित होते हुए यहाँ पर प्रतीक। फिर से वहां पर देखना, खेल दिया इस गेंद को, इस बार ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी, और विकेट गिरता हुआ शाकिब इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए। अच्छी बल्लेबाजी करके आउट हुए साकिब, टीम के लिए जो योगदान चाहिए था वो दे दिया उन्होंने। बिल्कुल छोटी सी लेकिन बहुत ही अहम पारी खेली उन्होंने, 7 गेंदों का सामना किया जिसमें 18 रन बनाए, कमाल की बल्लेबाजी करके वापस लौटे वहां पर शाकिब। तो ये तीसरा विकेट गिरा है अब अल्फतेह स्पोर्ट्स बी का। अब तक 3 गेंदों में जो रन खर्च किए वहां प्रतीक ने 17 रन आ गए उनके ओवर में, और अभी अभी विकेट भी लिया है। हालांकि अभी भी इसके बाद हम देख सकते हैं 3 गेंदें और बची हुई यहाँ पर डेथ ओवर की। नए बैट्समैन अब आएंगे सूफी का साथ देने के लिए, सफवान। इसके बाद जो होने वाला मैच रहेगा वो एनसीसी स्पोर्ट्स वर्सेस एससीसी के बीच में रहेगा। फिर से वहां पर आते ही साथ बड़ा हिट लगाने की कोशिश, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, और लगातार 2 गेंदों पर अब 2 विकेट हासिल करते हुए प्रतीक। तो क्या खेल देखने को मिल रहा है यहाँ पर लास्ट ओवर में। पहले 17 रन खर्च किए, उसके बाद 2 विकेटें भी अब हासिल कर चुके हैं गेंदबाज, पहले शाकिब और यहाँ पर सफवान तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए है। अरमान रईस को भेजा गया बल्लेबाजी के लिए। अब यहाँ से अल्फता यही चाहेंगे कि जितने ज्यादा रन बटोर सकते बटोर ले, इसीलिए लगातार हार्ड हिटर बल्लेबाजों को भेजा जा रहा है। सफवान शेख भी ऊंचे स्ट्रोक के लिए गए थे, ऊंचाई ज्यादा थी शॉट में, लंबाई थोड़ी सी कम रह गई। अब अरमान रईस जो कि टीम के पिंच हिटर है, आने वाले बल्लेबाजों में हालांकि हार्दिक पांड्या, आवेश शेख का आना भी बाकी है। प्रतीक हैट्रिक पर है यहाँ पर, 2 गेंदें और बची हुई यहाँ पर पहली इनिंग की समाप्ति के लिए, और गेंदबाज प्रतीक अब हैट्रिक पर सामना करेंगे वहां पर नए बैट्समैन अरमान। फिर से वहां पर देखना, खेल दिया इस गेंद को, क्या हैट्रिक वहां पर बिल्कुल कंप्लीट, दूसरे गेंदबाज बने इस टूर्नामेंट के हैट्रिक लेने वाले। बढ़िया गेंदबाजी, लगातार छक्का मारने की कोशिश में विकेटों की हैट्रिक पूरी की प्रतीक ने। हालांकि शुरुआत बहुत खराब हुई थी गेंदबाजी में, लेकिन अंत अब अच्छा होता हुआ, लगातार 3 गेंदों में 3 विकेटें।
जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम शुरुआत की बात करें तो 17 रन खर्च किए, लेकिन उसके बाद हैट्रिक अब कंप्लीट की और ये दूसरे गेंदबाज बने। इससे पहले निशांत ने हैट्रिक ली थी जय हनुमान वाहुली के। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हैट्रिक में नाम आ चुका है गेंदबाज प्रतीक का। नए बैट्समैन एक बार फिर से आते हुए और इस बार आएंगे साहिल, लास्ट गेंद खेलने के लिए आते हुए। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 42, 42 रन 5 विकेटें गंवाने के बाद अल्फता बी। फिर से अच्छी गेंद, वहां पर तेज तरार गेंद, सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई डॉट। तो अच्छी तरीके से यहाँ पर अपने ओवर की समाप्ति की है गेंदबाज प्रतीक ने। हालांकि 17 रन भी आए इस ओवर में और पहले बल्लेबाजी करते हुए अल्फता बी ने रन बनाए हैं 42 और 43 का टारगेट रहेगा यहाँ पर अब बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुक्से के सामने। आइए अब टॉस की तरफ हम बढ़ते हैं, जहाँ पे खेलने वाली टीमें रहेंगी एनसीसी स्पोर्ट्स और एसीसी के बीच में ये मैच रहेगा। दोनों टीमों के कप्तान आपको तंजीब पटेल टॉस बॉक्स में आना है। टॉस होने जा रहा है एनसीसी बनाम एससीसी। इट्स ओवर टू यू। मजहर खान, हमारे बड़े भाई जुबैर रंगारी जी आ चुके, वेलकम। आकिब नाचन और दीपक भाई, आप सभी का स्वागत है पुरजोश खैर मकदम एकता ट्रॉफी 2023 में। हमारे बीच में रंगारी साहब और नाचन साहब आ चुके हैं। हमारे दोनों मेहमान कि आपको हमारे जुड़ना है। आइए जुबैर रंगारी साहब और आकिब नाचन साहब हमारे टॉस बॉक्स से जुड़। टॉस बॉक्स देखिए, कॉइन दिखा दो। एक तरफ है अर्जोली 11 और दूसरी तरफ है एकता ट्रॉफी। अर्जोली 11 कहना यहाँ पर एनसीसी के कैप्टन का और देखना है आया भी है अर्जोली। बहुत बहुत शुक्रिया ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल इस वक्त देते हुए हमारे मेहमान। एनसीसी ने टॉस जीता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब और अतीक। हेलो हेलो। चल गया लोग। तो एनसीसी और एससीसी के बीच में अभी अभी यहाँ पर टॉस हुआ, टॉस को जीता गया है एनसीसी की तरफ से और पहले फील्डिंग करने का उनका फैसला रहेगा। आइए खेल की शुरुआत होती हुई और कमेंट्री में एक बार फिर से आते हुए नबिल दिवकर। तैयारी का लक्ष्य का पीछा करने उतरे दोनों ही सलामी बल्लेबाज नीलेश देसले और निखिल, जबकि पहली ओवर का सुफियान शेख पढ़ने के बाद बाहर की जानिब काटा था, उंगलियों को रोल किया था, पढ़ने के बाद बाहर की जानिब कटी थी गेंद, लहराती हुई पहुंची थी विकेट कीपर के पास। डॉट के रूप में क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे नीलेश।
धन्यवाद नबील। इस वक्त हमारे बीच में मोहतरम जुबेर रंगारी, सम्मानीय आकिब नाचन और सम्मानीय दीपक भाई का आगमन हो चुका है। अब सभी का दिल के गहराई से हम इस्तकबाल करते एकता ट्रॉफी 2023 में। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक नीलेश के बल्ले से निकलता हुआ 4 पर पहुंचा। स्कोर इस 4 रन से अपना और अपनी टीम का खाता खोला है। ये बैटल बहुत बढ़िया होगा। मजहर खान, नीलेश देसले के पास भी बहुत ज्यादा अनुभव है, सुफियान शेख के पास भी बहुत ज्यादा अनुभव है। अब दोनों आमने सामने, 2 गेंदें हुई, ये पहली डॉट, दूसरी गेंद पर आए 4 रन। सुफियान शेख हैवे एंड से मुड़ते हुए इस मरतबा बैकफुट पे जाके खेला इनफील्ड के ऊपर से। गेंद जा रही है फील्डर गेंद के पीछे, फील्डर और गेंद दोनों बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। ये देख
स्कोर बढ़ता हुआ 16 पर पहुंचा है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बंटी स्पोर्ट्स बोरियोली 43 के लक्ष्य का पीछा कर रही है। जैसे जैसे समय हो रहा है दर्शक अब एकता ट्रॉफी से जुड़ते हुए यूट्यूब के व्यूअर का भी स्वागत है जो इस वक्त यूट्यूब पर इस मैच का मजा ले रहे हैं। तब पटकी हुई गेंद थी, पुल कर दिया है गेंद को, खड़े खड़े गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। जो एक क्रिकेट में मजर खान दुश्मन मानी जाती है, ये देखिए अपने सामने ही गेंद को पटका था और बढ़िया स्ट्रोक वहां पर निखिल का। ये एनएन की जोड़ी बल्लेबाजी कर रही है, नीलेश और निखिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही। स्कोर इस वक्त पहुंचा है 22 रनों पर। दूसरी ओवर का खेल शुरू हो चुका है। ये देखिए किस तरीके से खींच के मारा था ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को। अगले मुकाबले में हम देखना जा रहे हैं एनसीसी बनाम एससीसी। टॉस जीता है एनसीसी ने और फील्डिंग करने का फैसला किया है। वेलकम सागर यादव, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर। बहुत कम समय दे रहे हैं इस स्पर्धा को, बिजी शेड्यूल है। ये भी अच्छा है, गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गई थी। अब फील्डिंग ऑफ साइड की सजाई जा रही है। इस मर्तबा तेज गेंद पड़ने के बाद उछाल पड़ाव की, खड़े खड़े ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बीट हुए, डॉट गेंद। स्कोर 22 पर पहुंचा है। सुफियान शेख के मन में अभी भी कुछ न कुछ चल रहा है, हालांकि गेंदबाजी का कोटा उनका हो चुका है। इस मर्तबा आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, अटपटे अंदाज से एलिवेशन नहीं बना पाए। अपने फॉलो थ्रो में साकिब जब तक गेंद को उठाते 1 रन पूरा किया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। 23 पर पहुंचा स्कोर। अब स्ट्राइक पर आए हैं नीलेश, सामना करेंगे साकिब का। नीलेश सामना करेंगे साकिब का। फील्डिंग में फिर से थोड़ी सी तब्दीली। अब राइट हैंडेड बल्लेबाज स्ट्राइक पर है नीलेश। अभी भी अंदर बाहर चल रहा है। सुफियान शेख प्लीज समय के मामले में सहयोग करे यार। इस मर्तबा गेंद को ऑन साइड पर खेला है, वाइड ऑफ मिड विकेट। बाजिल मौजूद है वहां पर। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं नीलेश के लिए। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 24 रनों पर पहुंचा है। 43 के लक्ष्य का पीछा कर रही है टीम। मैंने पहले ही कहा था मजर खान 40 के आसपास अगर गए तो फिर परीक्षा लेंगे अल्फता की गेंदबाजी, बंटी स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों की। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, स्कोर 24 रन है। सात गेंदे और 19 रन। ये गेंद बहुत निर्णायक रहेंगी। अगर इस गेंद पर बड़ा स्ट्रोक आता है तो मैच का जो पाला है वो बंटी स्पोर्ट्स बोरियोली की जानिब झुक जाएगा। इस मर्तबा तेज का तरार गेंद, जागते रहो का आदेश देती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 24 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी ओवर में जीतने के लिए रन चाहिए 19। देखना है किस गेंदबाज को बुलाया जाता है। मिडल कॉन्फ्रेंस ना करे प्लीज।
मेरे ख्याल से सफवान शेख को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। ये भी अच्छा है, गेंदबाज स्टेप की तरफ पड़े और बाकी के खिलाड़ी अलग मीटिंग जमा कर रहे हैं। ग्यारह खिलाड़ियों की 11 प्लानिंग जब रहती है तो ऐसे कुछ नज़ारे देखने मिलते हैं। हालांकि टीम अब तक तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, गेंदबाजी बहुत मजबूत है अल-फतेह के पास। सफवान शेख गेंदबाजी करेंगे हाईवे एंड से। 6 गेंदे 19 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पर है नीलेश, नॉन स्ट्राइक पर है निखिल। समय के मामले में सहयोग करना है, अंपायर आपको वार्न कर रहे हैं। कौन किसको कहां फील्डिंग को लगा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमेटी भी थोड़ी सी मजबूर रहती है जब आसपास की टीमें खेलती है तो। इस मर्तबा अच्छी गेंद, हाउस दैट की अपील। अंपायर तस से मस नहीं, रन जरूर पूरा किया है। स्लॉग स्वीप खेलना चाहते थे नीलेश, लेग 22 का इशारा रमीज रईस का। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब 5 गेंदे और 18 रन। दाएं और बाएं हाथ के जब बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं तो हर गेंद पर फील्डिंग चेंज करना कंपलसरी हो जाता है और उसमें टाइम भी बहुत लगता है। सुफियान शेख अपना पूरा अनुभव झोंकते हुए इस वक्त इस मैच में। सफवान मुड़ते हुए अगला मैच एससीसी और एनसीसी, कई पहलवान आपको मैदान में दिखेंगे। इस मर्तबा खींच के मारा है गेंद को, तेज आउटफील्ड पर सरकती हुई। मिड विकेट पर अवेश ने गेंद को उठाया। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, बांधे रखा है बल्लेबाजों को अब तक। 4 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 17। एससीसी की टीम भी अब पहुंच चुकी है। सुफियान शेख, सोहेल शेख, सलमान शेख। एक्सट्रीम जिम के प्रोप्राइटर है सोहेल शेख। और अपला मंगिया भी हमारे बीच में आ चुके। देवा स्पोर्ट देवली को हम एक्शन में जो देखने जा रहे हैं। संघर्ष समता नगर और देवली के बीच मुकाबला रहेगा। इस मर्तबा लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद हवा में खड़ी हो गई है। सुफियान शेख गेंद के नीचे और नीलेश की पारी समाप्त। पहला झटका लगता हुआ नीलेश के रूप में। अब मैच दूर निकलता हुआ बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली के हाथों से। 3 गेंदे और 3 बड़े स्ट्रोक्स लगाने होंगे अगर मैच को जीतना है तो। 3 गेंदे 17 रन। हर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना होगा अगर एकता ट्रॉफी में बने रहना है बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली को तो। समीकरण अब मुश्किल। सफवान शेख बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस लॉग ओवर में। 3 गेंदे किए और केवल 2 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया है। पिछले 2 गेंदबाज ब्रेक थ्रो नहीं दिला पाए थे। सफवान मुड़ते हुए। इस मर्तबा तेज तरार गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद, कोन बनाकर निकलती हुई विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। अब यहां से बंटी स्पोर्ट्स तभी जीत सकती है जब सफवान शेख अगर चाहे तो। 2 गेंदे और 17 रन।
इस मर्तबा वाइड गेंद। एक रन से और इजाफा हो गया स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ 27 पर पहुंचा है। 2 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि केवल औपचारिकताएं रह गई है। सफवान मुड़ते हुए इस मर्तबा खींच के मारने की कोशिश, गेंद हवा में, फील्डर से दूर टप्पा खाया। 1 रन पूरा किया, रन नहीं पूरा किया है।